नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 माताओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। एक राजा थे जो कि माँ भगवती के पुजारी थे और रात दिन महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें रात दिन सताता था। वह माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक लल्ला दे ताकि वे भी संतान का सुख भोग सके, उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला हो, उनका वंश चलाता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषों को बुलवाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा ज्योतिषों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि वह कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषों से पूछा कि उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने उनके घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषों ने ज्योतिष से अनुमान लगाकर बताया कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया था पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वे भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक में लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था तथा छोटी बहन का नाम रुक्मौर। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मौन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना, अतः वह बाजार जाकर फल कुछ ले आए। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई और फल उसने तारा को दे दिए। तारा के पूछने पर उसने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने का श्राप दिया कि वह भिन्न योनियों में गिरे, छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव का था तथा घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिता गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था।
ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी। उन्होंने अपने उस शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने उस समय शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी तरह को पता नहीं चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों को प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्यार न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब जाकर सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की थी। उपस्थिति सभी जनों ने और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श के ज्योतिषों ने कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः वे उसे मरवा दें। राजा बोले कि लड़की को मरवाने का बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, वे उस पाप को भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषों ने विचार करके राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दे और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित करवा दें। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्यावध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहवाता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपने पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती के कृपा से उसके स्तनों में से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्खो रख दिया। रुक्खो बड़ी हो गई, उसका विवाह हुआ। रुक्खो की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्खो महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्खो को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई।
तारामती ने रुखों से कहा कि वह उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुखों बोली कि वो एक नीची जात की भगनी है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म के सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वह हो गया। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था, जो हो गया, वो हो तो चुका। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुखों को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुखों ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र हो गया तो वह माता का पूजन व जागरण करवाएंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत बालक ने जन्म लिया। परंतु दूरवास को रुखों को माता का पूजन जागरण करवाने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुखों दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उससे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुखों को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुखों ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि उसे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः वे मंगलवार को उसके घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले कि कहीं 5 रुपए देती जाए। पंडित जी ने उसके नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे, क्योंकि वह एक नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए वे उसके घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुखों ने कहा कि माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर अपना रूप से कृपा करती हैं, अतः उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा कि यदि तारा रानी उसके जागरण में पधारें तब तो वे स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुखों महारानी के पास गई और सब वृत्तांत को सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना हर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुखों पंडित से यह कहने के लिए गई महारानी जी जागरण में आएंगी, उस समय सेन नाम का नाई वहाँ मौजूद था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भगनियों के घर जागरण में जा सकती हैं। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीर लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराजा को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि माता किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि वह जागरण में सम्मिलित हो सकें। राजा को नींद आ गई। तारामती ने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुखों के घर जा पहुंची।
उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। उन्हें मार्ग में रानी का कंगन व रुमाल दिखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जागरण हो रहा था वहाँ पहुँच गए। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो उसने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि उन्होंने वह प्रसाद क्यों नहीं खाया। यदि रानी प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली कि पंडितों ने प्रसाद दिया, वह उन्होंने महाराजा के लिए रखा था, अब उन्हें उनका प्रसाद करें। प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती ने महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि रानी ने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया था, अब वे उन्हें अपने घर कैसे रखें। रानी तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद वे अपनी झोली में राजा के लिए लाई थी, क्या उसे खिलाकर वे राजा को भी अपवित्र करना चाहती थीं। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट आए। वही रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बलि की प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितवान की बलि दे सकते हो तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर मोहितवान का सिर देवी को दर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन करके कृतार्थ हो गईं। मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे रानी के आचरण से अति प्रसन्न हैं। उनके धन्य भाग हो जो वे उनकी पत्नी रूप में प्राप्त हुईं। आयुर्त प्रयत्न सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी एवं रुक्मौन भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। एकादशी व्रत में माता रानी की इस कथा को जो भी भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पीठत नामक का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता तब उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती।
एक दिन सुमति भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती की पूजा नहीं किया, इस कारण मैं किसी दुष्ट रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित को अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उसे पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर रही हूँ। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथा अस्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य के रोग हरने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कार निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरी उदालयक नामक अति बुद्धिमान धनवान
कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि व विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र के व्रत की विधि बतलाती हूँ। इस प्रकार माँ ने नवरात्र की विधि बतलाई और ब्राह्मणी ने व्रत किया। व्रत करने से उसके सारे दुख दर्द दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। अब सुनते हैं सती माता की कहानी। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रस्तुति और बीरड़ी। प्रस्तुति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और बीरड़ी से 8 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रस्तुति। यह प्रस्तुति स्वभावनु मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही शंकर। पार्वती शंकर के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। पुत्र गणेश कार्तिकेय और पुत्री बनलता। जिन 11 रुद्रों की बात कही जाती है वे सभी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। ऋषि कश्यप भगवान शिव के साधु थे। माँ सती ने एक दिन कैलाश निवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं और जो अनार्य था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट नहीं किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कहीं। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विराहक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंडवश उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति की मना करने के बावजूद भी इस यज्ञ में चली आई थीं और अपने 10 शक्तिशाली 10 महाविद्या रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देना पड़ा। पति के प्रति खुद के द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गईं। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। दुखी हो गए शिव। जब यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिससे दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव के तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने के शुरू कर दिए। शक्तिपीठ इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराणों में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है।
अब सुनते हैं पार्वती माता की कहानी। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उन कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरिराज शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, भयावह स्थिति से त्रस्त महाआत्माओं ने आदिशक्तियों देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रैलोक्य पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी और यह भी कहा कि शिव के अवसर पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय हिमवान की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक वध करेंगे। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवर्षि के कहने पर माँ पार्वती वन में तपस्या करने चली गईं। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की प्रतीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव अवधड़ अमंगल वेशभूषाधारी और जटाधारी हैं। तुम तो महाराजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करने के तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों से दृष्ट रहीं। उनकी दृष्टता को देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिव जी के पास वापस आ गए। सप्त ऋषियों ने पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनाकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी भी अपने सती रूप का स्मरण है। सप्त ऋषि ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चय कर दिया। निश्चित दिन शिव जी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्य और देवताओं के साथ उनके गण भूत प्रेत पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गात रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहारी और विचित्र थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर चले गए। मान्यता अनुसार राजा हिमवान ने पार्वती के मन की इच्छा जानकर एक पुरोहित और एक नाई को कैलाश पर्वत भेजकर शिव से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा। शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे पुरोहित और नाई के सामने शिव ने अपनी निर्धनता और साधुता इत्यादि की घोर संकेत करते कहा कि इस विवाह के औचित्य पर पुनः विचार करना चाहिए। पुरोहित के बार बार आग्रह पर शिव मान गए। शिव ने पुरोहित और नाई को विभूति प्रदान की। नाई ने वह विभूति मार्ग में ही फेंकते हुए क्रोधित भाव से पुरोहित से कहा, बैल वाले अवधूत से राजकुमारी का विवाह पक्का कर आए हो, तुम्हें तो कुछ सोचना था। नाई ने ऐसा ही कुछ जाकर राजा से कह सुनाया। पुरोहित का घर विभूति के कारण धन धान यत्न आदि से युक्त हो गया, लेकिन नाई को कुछ नहीं मिला। तब नाई को विभूति का राज पता चला और उन्होंने पुरोहित से आधा धन देने का आग्रह किया। तब पुरोहित ने कहा कि
इसके लिए तो तुम्हें शिव के पास ही जाना होगा। इधर नाई ने शिव की दरिद्रता इत्यादि के विषय में सुनकर हिमवान राजा ने शिव के पास संदेश भिजवाया कि वह बारात में समस्त देवी देवताओं के सहित पहुँचे। इसके पीछे कारण था कि पता चला जाता कि शिव की शक्ति कितनी है। शिव हंस दिए और राजा के मिथ्या विभान को नष्ट करने के लिए विवाह के पूर्व उन्हें अपनी माया दिखाई और उनके दंभ तोड़ा। तो प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय, शिव जी की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में दो भाई बहन थे। बहन बाल विधवा थी, वह अपने भाई के घर में रहती थी। बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वह हमेशा पूजा पाठ करती, तुलसी जी को सींचती। तो उसकी भाभी को उस पर बड़ा गुस्सा आता। उसने तुलसी जी को उखाड़ कर घर से बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी जी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपनी पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो बाहर चली जाती हो और तुम्हारी बहन तो कुलच्छना है, पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ के छाया में बैठ गई और वहाँ बैठे बैठे रोने लगी। तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई अधर्म काम नहीं किया है, आप ही साक्षी हो और आप मेरी रक्षा करना। तुलसी जी एक बुढ़िया माता का रूप करके आई और लड़की से बोली, बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, पूजा पाठ के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई जिसका नाम तुलसी नगरी रख दिया। अब जगह जगह उस नगर की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म स्त्री रहती है और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन उन्हें पता चला कि तुलसी नगर में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है और गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुनी तो उसकी भाभी को याद आई कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ करती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुँचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई भाभी अपनी बहन को नहीं पहचाने, क्योंकि वह तो वहाँ पूरे ठाठ बाट से रहती थी। जब भाभी ने अपनी ननद की आवाज़ सुनी तो उसके आंखें भर आई। तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ़ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद बाई मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी बोली से तो मैं आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा और आपकी तुलसी जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया। अब भाई को सारी बात समझ में आ गई कि हमारी यह दशा कैसे हुई है। वह अपनी पत्नी को दंड देने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता ने बहुत रक्षा करी
करी है, यह सब कुछ उन्हीं की दिया हुआ है। तब उसने तुलसी जी की प्रार्थना करी कि हे तुलसी माता, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दो, अब अपनी माया समेटो। तुलसी जी प्रसन्न होकर उन्हें खूब अन्न धन दिए और अपनी माया नगरी को समेटा। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आया। अब उसके घर अन्न धन से भर गए और सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।